जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है दोस्तों दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। ठीक दोस्तों, जिसके आपने लेक्चर नंबर अभी तक 2 पढ़े हैं। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा। चैप्टर फोर्थ का 4 का लेक्चर नंबर दोस्तों है थर्ड, तीसरा। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का दोस्तों? दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। हर चैप्टर आपका मैथ का ही बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। सिर्फ उसको समझना है और क्या अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों जितना भी अभी तक हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको दोस्तों क्या सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सारे वीडियो वहां से आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो को सीरियल वाइज देखने का दूसरा भी तरीका है दोस्तों, हम सभी वीडियो का लिंक दोस्तों आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। ठीक दोस्तों, ध्यान समझिए, जो चैप्टर नंबर कौन सा है? चौथा। लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? तीसरा। तो दोस्तों हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में दशमलव संख्या की अवधारणा, विधिवत इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दशमलव संख्या का क्या अवधारणा, उसके बारे में आपको विधिवत से समझाया था। उसके बाद दोस्तों उसी लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, उससे संबंधित हमने उसको बताया था कैसे निकालते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी कराए थे दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 के कितना क्या बताया था? तो दशमलव संख्या की अवधारणा बताया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए, 3 प्रश्न कराए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर दोस्तों कितना, लेक्चर नंबर जब सेकंड आया तो उसमें भी हमने क्या दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसको हमने विधिवत से आपको समझा दिया है। ठीक दोस्तों, और आज दोस्तों आपको गणितीय संक्रियाएं कैसे दोस्तों हम दशमलव संख्याओं को सॉल्व करेंगे, कैसे उनको जोड़ेंगे, कैसे उनका हम गुणा करेंगे, कैसे उनका भाग करेंगे, कैसे उनको हम घटाएंगे। तो दशमलव संख्या को कैसे उनको क्या
गणितीय संक्रियाएं कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे सरल करते हैं। वैसे मुझे तो उम्मीद है आपको जोड़ना भी आता होगा, आपको घटाना भी आता होगा, आपको गुणा भी करना आता होगा और आपको भाग भी करना आता होगा। फिर भी मैं एक एक प्रश्न लेके आपको समझाऊंगा और इसके आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न है, आपके पेपर में 1 नंबर से लगा के 2 नंबर तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले इनके बारे में कैसे हम दशमलव को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों पहली जो आपकी हेडिंग है दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का दोस्तों जोड़। ध्यान समझिए, ये आपकी पहली हेडिंग है। तो दोस्तों दशमलव संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं, तो ध्यान समझिए, आपको विधिवत से सिंपल तरीके से आपको जोड़ना सिखा रहे हैं। जैसे मान लेते आपको दे रहा है 375.25। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, 673.26। ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान समझिए, इसको क्या करना है, ऐड करना है। या जैसे दूसरा आपसे प्रश्न कहते हैं, यहीं पे आपसे जोड़ने के लिए कहते हैं, ध्यान समझिए, जैसे आपसे कहते हैं 67.89 प्लस 2.375। ये 2 प्रश्न है, एक तो हमने ये बताया इसको कैसे जोड़ेंगे, और ये आपसे जोड़ने के लिए कह दें तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ध्यान समझिए, तो दोस्तों ये तो हमने सिंपल से पहले से तर ऊपर नीचे रख दिया है और उसको जोड़ लेंगे, तो इसको तो फटाफट आप जोड़ लेंगे। मेन चीज इसको हम समझाने का तरीका, मुझको ये समझाना अच्छे से, इसको तो आपको आता है पहले से जोड़ लेते हैं। यदि ऐसा लिखा तो फटाफट जोड़ लेंगे। कैसे, 5 और 6 दोस्तों कितना होता है, 5 6 11 होता है, 2 2 4 1 हासिल 5 हो गया दोस्तों। पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, ये तो सबको आता है। और 5 3 8, सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे हैं, तो हम लोगों को आता है 7 7 14 और 3 6 9 1 10। ये तो आपको जोड़ना आता होगा, जैसे सिंपल जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेते हैं। सिर्फ जहां पे दशमलव है तो दशमलव के नीचे 5 6 जोड़ा तो 11 हो गया, 2 2 4 1 हासिल चला था 5 हो गया, फिर 5 3 8 हो गया, 7 7 14 के 4 हासिल आया 1 और 3 6 9 1 10 हो गया। तो ये तो सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं। भाई जान इस रूप में लिखा हो, आपसे कहते हैं इसको जोड़िए, ऐसे दे रखा हो आपसे कहते हैं जोड़िए इसको, तब दोस्तों कैसे जोड़ेंगे, ध्यान समझिए, ध्यान समझने का प्रयास करिए। ऐसे ऐसे कहते हैं इसको जोड़िए, तब कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे इसको जोड़ना है तो आप एक चीज ध्यान रखिए, दशमलव संख्याओं को जब भी जोड़ना हो पहले वाला लिख लीजिए कितना, 67.89। जो भी जोड़ना हो तो जो पहला लिखा उसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा वाला टर्म हो, जो दूसरा वाला दोस्तों टर्म, उस टर्म में आपको विशेष ये ध्यान रखना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए, खासकर दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना, जो ये दशमलव दूसरे वाले में लगा है, ये दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। क्या, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो क्या करें, दशमलव के नीचे दोस्तों दशमलव लगा लिया, फटाफट आपको जोड़ना, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिया। आप देखिए इस दशमलव के बाईं ओर कौन सा अंक है, दशमलव के दोस्तों बाईं ओर जो हमारा 2 है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। और दशमलव के दाईं ओर कहां पे, 3 7 5। ये होता दोस्तों जोड़ने का तरीका। कहने का मतलब दशमलव को दशमलव के नीचे ही लगाएंगे। इसीलिए हमने क्या, ये पहला तो हमने सेम टू सेम रखा, इसमें क्या किया, दशमलव जहां था दशमलव हमने पहले से लगा लिया, और दशमलव के बाईं ओर 2 लिखा था उसको बाएं 2 लिख दिया, और फिर उसके दाहिनी ओर 3 7 मान लिख दिया। अब जहां खाली स्थान है वहां आप चाहो तो 0 लगा लें, वहां चाहते हैं तो हम 0 लगा लें। यहां पे यदि हम 0 लगा दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद यदि कोई अंक लिखे हैं और अंक के बाद 0 लगाए और 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। गणित भाषा में, गणित में दोस्तों यदि कोई अंक लिखा है और दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कोई अंक लिखा, उसके बाद 0 लगे, कितने भी 0 लगे हों, लेकिन उस 0 के बाद में यदि कोई अंक नहीं तो उसका कोई मतलब दोस्तों नहीं होता है। इसलिए हम 0 यहां लगा सकते हैं, और चाहे दोस्तों तो हम यहां भी 0 लगा सकते हैं। तो इसका भी दोस्तों कोई महत्व नहीं होता है। लगाना चाहे यहां लगाएं या न लगाएं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने लगा दिया, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा वैसे नहीं। चलिए हम नहीं लगाते हैं वहां।
यहाँ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे खाली खाली लग रहा था, तो वहां लगा दे। यहाँ चाहे तो 0 लगा लें, नहीं लगा लाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फटाफट जोड़ लीजिए। तो 0 5 200 5 हो गया, 0 5 कितना 5 हो गया, और 9 7 200 कितना होता है 9 7 16, ठीक है। और हंसिला 1 8 1 9 और 9 3 200 12, ठीक है। फिर से हंसिल कितना है 1 और 7 2, देखिए हंसिल 1 है 7 1 8 होगा, और 8 2 10 और 6 और 1 हंसिल 7 हो गया। समझ गए क्या क्या? 0 में 5 जोड़ा तो 5 आया, 9 7 200 कितना होता है 16, हंसिला 1 और 1 8 1 9 होगा, 9 3 12 के 2 हंसिला 1 7 1 8 8 2 10 होगा, 6 7 हो गया। इस तरीके से दोस्तों जोड़ लेते हैं। चलिए कर लेंगे ना ऐसा। चलिए एक प्रश्न लिखते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ से संबंधित प्रश्न लिखते हैं। ये तो समझ गए ना, ऐसे जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ में दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। जोड़ में दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे। देखिए एक प्रश्न लिखते हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे, ध्यान समझिए। एक प्रश्न आपसे लिखते हैं, फटाफट देखिए। कहता है 10 प्रश्न हो चुके थे ना कल के लेक्चर नंबर 2 में, तो यानी कि ये प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा होगा 11। आपसे दोस्तों कह रहा, ध्यान समझिए, समझने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। राम ने एक किताब, ये वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, राम ने एक किताब 4.75 की तथा एक कॉपी 1.50 की खरीदी। आगे दोस्तों आपसे कहता है कि खरीदी, बताइए उसने कुल कितने का सामान खरीदा। बताइए कि उसने किसने, राम ने, उसने कुल कितने का सामान खरीदा। दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितने का सामान खरीदा, ध्यान से ये समझ सुनिएगा दोस्तों। जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान है। आपको लग रहा हो सर इसमें कुछ करना नहीं, लेकिन बट यदि आ जाते हैं, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की तो हो सकता है कभी कभी दिमाग नहीं लगता, और जब आपने प्रैक्टिस कर रहे कि एक बार आपके दिमाग के सामने से गुजर चुका है तो आप आसानी से कर लेते हैं। इसलिए इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन है बहुत आसान, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी नजर से गुजर जाएंगे। तो राम ने किताब दोस्तों 4 रुपए 75 पैसे में खरीदी। ये क्या 4 रुपए 75 पैसे में। और कॉपी दोस्तों जो खरीदी उसने वो 1 रुपए 50 पैसे की खरीदी। तो उसने कहा बताइए कि उसने कुल कितने का सामान खरीदा। तो दोस्तों लिखोगे राम ने क्या है दिया है, क्या लिखोगे दोस्तों, आपका लगाने का तरीका वही रहेगा जैसे हम लगाते आ रहे हैं अभी तक। क्या लिखोगे, दिया है राम ने एक किताब खरीदी बराबर, एक किताब खरीदी बराबर कितने की दोस्तों, कितने की खरीदी दोस्तों 4 रुपए 75 पैसे की, 4.75। और राम ने एक कॉपी खरीदी बराबर, कॉपी खरीदी बराबर कितने की, रुपीज 1.50, 1.5 रुपए की। तो उसने बताइए कि उसने कुल कितने का सामान खरीदा। किसने, राम ने। तो राम ने कुल सामान खरीदा बराबर, ध्यान से समझिए, राम ने लिखना चाहें तो यहां लिख देना क्वेश्चन मार्क लगा के, राम ने सामान खरीदा बराबर क्वेश्चन मार्क, राम ने सामान खरीदा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखोगे, राम ने कुल सामान खरीदा बराबर
क्या लिखोगे दोस्तों, राम ने कुल सामान खरीदा, और यदि लिखना चाहते तो लिख लीजिए क्या, राम ने किताब खरीदा, तो एक किताब कितने की दोस्तों 4.75 की, और एक कॉपी खरीदी कितनी है 1.50 की। तो दोस्तों क्या, जब खरीदा है एक किताब में 4.75 रुपए खर्च किए और दूसरी किताब में दोस्तों 1.50 रुपए खर्च किए, तो बहुत थोड़ा खर्च कर दिया, इनको जोड़ लीजिए फटाफट। अब आपको पता जोड़ने का तरीका क्या, दशमलव को दशमलव के नीचे रखते दोस्तों, तो फटाफट कैसे, 4.75 और क्या 1.50 को फटाफट ऐड कर लीजिए। आप यहां भी ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं आता तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 हो गया दोस्तों, और 7 और 5 दोस्तों कितना हो गया, 7 और 5 दोस्तों कितना 12 हो गया, कैरी आया 1, और 1 और 4 कितना 5, एक 6 हो गया। यानी कि दोस्तों राम ने टोटल जो रुपए खर्च किए 6.25, 6 रुपये 25 पैसे उसने खर्च किए। ये दोस्तों आंसर आ गया आपका। तो क्या लिखोगे, आता राम ने कुल कितने का, राम ने कुल सामान खरीदा बराबर कितने का दोस्तों, 6 रुपये 25 पैसे का है। तो प्रश्नों को दोस्तों कुछ है नहीं उनमें दम में, सिर्फ समझना है और बहुत आसानी से इनको लगाने, फटाफट लगा लीजिए दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। एक प्रश्न दोस्तों आपको हम ऐसा सेम करा दे रहे हैं, तो संख्या देखिए 12, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर 12 की बात करते हैं। हो गया दोस्तों, राम ने एक किताब 20.375 की खरीदी तथा एक कॉपी 5.2 की खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने का सामान खरीदा, मतलब उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। सेम क्वेश्चन हो गया दोस्तों, सिर्फ डिजिट चेंज करनी कर दी हमने। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा, देखिए ध्यान से। तो राम ने एक किताब खरीदी दोस्तों कितने, 20.375 की। उसने क्या 20.375 की किताब खरीद ली दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तथा एक कॉपी दोस्तों उसने खरीदी 5 रुपए 20 पैसे की, 5.2 की खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितना खर्च किया। यानी कि एक किताब पे दोस्तों उसने इतने रुपए खर्च किए और एक कॉपी पे दोस्तों उसने इतने रुपए खर्च किए। तो क्या टोटल पूछा, यानी उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो 20.375 और प्लस दोस्तों 5.2, इनको फटाफट ऐड कर लीजिए। तो आपको पता है दशमलव को दशमलव के नीचे रखते हैं, इसीलिए हमने इसको करवा रहे हैं। ये आपको आता तो है, लेकिन ये ना कहीं भूल जाएं कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखते हैं। तो पॉइंट के नीचे दोस्तों पॉइंट होगा, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ऐड कर लीजिए। अब हमने कहा जो रिक्त स्थान है यानी कि जो दिख रहे हैं वहां जीरो हम लगा सकते, लगाना चाहे तो लगाएं, ना लगाना चाहे तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो 5 हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 0 होगा तो 5 0 कितना 5 हो गया। 7 यहाँ पे भी 0 होगा, कितना 7 हो गया। 3 2 5 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट था, पॉइंट आ गया, और 0 5 5 हो गया, और 2 25 रुपया कितना 757, यानी कि 25.575। ये दोस्तों हमारे क्या है 25.575। ये दोस्तों हमारा आ गया जाके जोड़। कर लेंगे ना दोस्तों ऐसा प्रश्न, कुछ कठिन तो नहीं है आसान दोस्तों कि नहीं। चलिए, तो मुझे तो उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। कर लेंगे ना। अच्छा, अब हम आपको बात करते हैं अगले प्रश्न की। दशमलव संख्याओं का जोड़ हो चुका, अब घटाने की दोस्तों चर्चा करते हैं। क्या घटाने की चर्चा दोस्तों करते हैं। सिर्फ हमने जो प्रश्न कराए सिर्फ आपको क्या जोड़ दशमलव संख्या को कैसे जोड़ना उसको हमको मुख्य रूप से सिखाना था, वो हमने आपको सिखा दिया। चलिए अब बात दोस्तों करते हैं, इसको रब करें। देखिए दशमलव संख्याओं का घटाना। तो दोस्तों जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाना की भी प्रक्रिया करते हैं। क्या, जैसे हमने जोड़ा है वैसे ही घटाना की प्रक्रिया करेंगे। जैसे आपसे कह दे
कि 7.53, 7.53 और माइनस दोस्तों 2.352, ये आपको इसमें से क्या करना है, घटाना है दोस्तों। तो आपको पता फटाफट क्या करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा। 7.53 दोस्तों ऐसे का ऐसे रखेंगे, और आपको पता पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते हैं, इसलिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, और पॉइंट के बाई और कितने हैं इनका, 2 है तो 2 लिख लिया, है कि नहीं। और इसी में से क्या 352 और घटा दिया। हमने कहा जहां जहां खाली स्थान लगे वहां फटाक से आप 0 लगा लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, तो यहां से दोस्तों कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो यहां 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा दोस्तों 8 बचेगा। यहां कितना चाहे 2, यहां से कैरी लिया तो 2 और कितना 10 आता, 10 2 12 होगा, और 12 में से दोस्तों 5 गया तो 7 बचा जाके। और दोस्तों यहां कितना बचा जाके, कितना बचा जाके 4, 4 में से 3 गए दोस्तों 1, और पॉइंट दोस्तों यहां कितना था 7 में से 2 गए 5, तो दोस्तों इसको घटाने पर कितना है 5.178। तो ऐसे तो घटा लेंगे ना। चलिए एक तरीका और बता देते हैं, मतलब पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही घटाना है, बस इतना आप ध्यान रखिए, ध्यान समझिए। जैसे अगला, जैसे आपको दे दे कोई डिजिट 7.532.67 में से दोस्तों आपको घटाना है 20.4। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला पद लिखा उसको सेम टू सेम वैसे का वैसे नोट कर लेते हैं। उसके बाद जिसमें से जिसको घटाना है उसको क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं दशमलव को दशमलव के नीचे लगाएंगे। तो दशमलव यहां था, इस दशमलव को सेम टू सेम ऐसे लगा लेंगे। अब इसके बाईं ओर 20 लिखा है, तो 0 और 2 ये 20 लिख गया, और क्या 4 ये लिखा है, बाकी जहां रिक्त स्थान वहां 0, तो यहां 0 लगा लें, और यहां भी चाहो तो आप 0 ही लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तब भी इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। अब यहां घटा लीजिए, तो यहां 7 बचेगा, 7 में से 0 7, 6 में से 4 गए 2 पॉइंट, यहां दोस्तों 2 बचा, यहां 3 में से 2 गया 1, और यहां दोस्तों 5 में से 0 गया 5 और 7, यानी दोस्तों इसको घटाने में कितना 7512.27, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो दशमलव संख्याओं को दोस्तों ऐसे घटाते हैं। चलिए एक प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। अब घटाना जोड़ने पे दोनों पर हम एक प्रश्न करा दे रहे हैं एक साथ, देखिए उसमें घटाना भी है और जोड़ना भी है। जैसे जैसे आपसे कह दे तो संख्या दोस्तों कौन सा होगा, 13 नंबर। आपसे दोस्तों कहता है रिचा ने एक दुकान से, रिचा ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की नमक खरीदा 5.0 की 0 का दोस्तों खरीदा, फिर उसको तथा धनिया 3.50 की, ठीक है 0 की। आगे दोस्तों कहता है और तेल 6.50 का खरीदा, ठीक है का खरीदा। यदि उसने 50 का नोट दिया हो तो, यदि उसने 50 का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा, कितने रुपए लौटाएगा। अब ध्यान समझिए,
रिचा ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की, ठीक है, मतलब हल्दी जो खरीदा तो उसने हल्दी 4 रुपए 75 पैसे खरीदी। और नमक दोस्तों उसने जो खरीदा 5 रुपए का, कितने, 5 रुपए का नमक, 5 रुपए का। तथा धनिया, नमक 5 रुपए का खरीद लिया दोस्तों, तथा धनिया दोस्तों 3.5 मतलब 3 रुपए 50 पैसे की खरीद ली। और तेल दोस्तों, यहां तेल दोस्तों है, और तेल दोस्तों उसने खरीदा 6 रुपए 50 पैसे का। यदि उसने 50 का नोट दिया हो किसको, दुकानदार को, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा, ये भी ए सही है, लौटाएगा, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा, ध्यान समझिए। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए इतने की हल्दी, इतने का नमक, उतने की धनिया और इतने का तेल, इनको सबको कर लें ऐड, ठीक है। और ऐड, भाई सामान लेने जाते हैं दुकान पे, यदि 4-5 प्रकार के सामान लेते हैं, है कि नहीं, तो उनको दुकानदार क्या करता है, सबसे पहले ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद जितने हम रुपए देते हैं उसमें से उसको घटा के जितने शेष बचते हैं वो वापस कर देता है। ये तो प्रोसेस सबको कर लेते होंगे, वो आता भी होगा, मुझे उम्मीद आप करके भी बता सकते हैं इसको, और किए भी होंगे दोस्तों, आंसर भी आपका आ चुका होगा, ध्यान समझिए। तो दोस्तों हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रिचा ने हल्दी खरीदा वाला कितना, ये लाइन आप पूरा चाहते हैं तो लिख लीजिए, रिचा ने हल्दी खरीदी वाला कितना, 7.5 रुपए की, ठीक है। रिचा ने नमक खरीदा वाला इतने का, ठीक है, चलो लिख देते हैं हम एक बार, रिचा ने हल्दी खरीदी बराबर कितने रुपीस की दोस्तों, 4.75 की, ठीक है। और रिचा ने कितना, नमक खरीदा बराबर कितने का दोस्तों, 5.00 का, पॉइंट के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता। और धनिया, तो रिचा ने धनिया खरीदा बराबर या खरीदी बराबर दोस्तों कितने की, 3.50 की। और क्या, तेल, तो रिचा ने तेल खरीदा बराबर या खरीदी बराबर, तेल खरीदा बराबर, खरीदा कर लीजिए, रिचा ने धनिया खरीदी बराबर, अच्छा रिचा है तो दी लगे, रिचा ने नमक खरीदी तो दी लगाइए ना, लड़की है ना, तो रिचा ने तेल खरीदी बराबर दोस्तों कितने की, रिचा ने तेल खरीदी कितने की दोस्तों, 6.50 के। तो दोस्तों क्या कहते हैं, इनको सबको क्या कर लीजिए, फटाफट ऐड कर लीजिए। यदि पूछे तो रिचा ने कुल कितने का सामान खरीदा, ठीक है, तो रिचा ने कुल कितने का सामान खरीदा, कुल सामान खरीदा बराबर, रिचा ने कुल सामान खरीदा बराबर या खरीदी बराबर, रिचा ने कुल सामान खरीदी कितनी दोस्तों, फटाफट सबको ऐड कर लीजिए, 4.75, 5.00, 3.50 और कितना 6.50। अच्छा वैसे ध्यान समझिए, यहां बहुत अच्छा लिखा था, कैसे आप यहीं जोड़ सकते हैं, चलिए हम यहीं से जोड़ के आपका आंसर ला रहे हैं। 5 में 0 जोड़ोगे दोस्तों 5 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 7, 5, 12 और 12, 7 दोस्तों कितना होता है, 17, ठीक है। हंसी लाया 1 और 4 कितना, 5, 5, 5, 10, 10, 3, 13 और 13 और 206 कितना, 19, ठीक है। और कितना 19 होगा, पॉइंट के नीचे था, पॉइंट देखो 2 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, पीछे से 2 अंक बाद है, तो यानी कि उस दुकानदार से कुल सामान जो खरीदी दोस्तों, उसने कितना कुल सामान खरीदी कितने रुपए की दोस्तों, 19.75 पैसे की, यानी 19 रुपए 75 पैसे की उसने सामान खरीद ली। अब दोस्तों क्या तो कह रहा है, यदि उसने 50 का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा, तो लिखोगे दोस्तों क्या, दुकानदार रिचा को दुकानदार पैसे, रिचा को दुकानदार रुपए लौटाएगा बराबर, लौटाएगा बराबर दोस्तों
क्या रिचा को दुकानदार रुपए लौटाएगा और कितना टोटल दोस्तों उसने कितने का खरीदा 50 रुपए, नहीं टोटल उसने रिचा ने कितने रुपए दिए दुकानदार को 50 रुपए, सामान कितने की खरीदी 19.75 की, सामान कितने खरीदी 19.75 की। अब यहां दोस्तों घटाना है। अब सोच रहे हो सर यहां तो पॉइंट है नहीं तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट कैसे लगाएंगे, ऐसा दिमाग में प्रश्न तो नहीं आ रहा, यदि आ रहा तो ध्यान समझिए। 50 लिखा दोस्तों, हमने कहा था 50 उसके बाद पॉइंट लगा के कितने भी जीरो चाहे उतने जीरो बढ़ा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद इसका कोई मीन नहीं, जैसे यहां लिखा 5.00 तो ये 5 रुपए ही बढ़े जाएंगे। ठीक है, अब 50 लगा लिया, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए। अब इधर कितना 19 है तो उधर 19 लिख दिया, और इधर दोस्तों कितना 7.5 है 75 है दोस्तों, कर लिए फटाफट घटा लीजिए। तो यहां से दोस्तों क्या लेंगे, कैरी लेंगे 5 से, तो कैरी यहां जाएगा तो 10 होगा, और 10 में 5 क्या है दोस्तों 5। यहां दोस्तों 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहां दोस्तों कितना जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0, और यहां कितना 5 गया, यहां से कैरी लिया तो 4 बचा, 4 में से 1 गया दोस्तों 3, यानी कि 30 रुपये 25 पैसे, 30 रुपये 25 पैसे। अतः रिचा को दुकानदार पैसे लौटाएगा बराबर, अतः रिचा को दुकानदार रुपये लौटाएगा बराबर दोस्तों कितना 30 रुपये 25 पैसे के। अच्छा दिया है वो आप भूल तो नहीं गए, वो लिखते रहिएगा, ये आप हैबिट डाल लीजिए, हम लिखें या नहीं लिखें, जो दिया है उसको फटाफट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अतः रिचा को दुकानदार रुपए लौटाएगा और इतने का। क्लियर होगा दोस्तों, फटाफट लगा लीजिए, फिर अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। रब करें दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों घटाने, इसमें हमने क्या आपको घटाने का वही बता दिया यानी, और ऐड का तो हमने और बताया भी थी क्वेश्चन, और हमने क्या ऐड का भी होगा, यहां पे दोस्तों घटाने वाला भी होगा। चलिए अगले दोस्तों टाइप की बात करते हैं। 13 नंबर होगा प्रश्न, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, 14 नंबर प्रश्न को जानने से पहले दोस्तों आप क्या जान लिए, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का जोड़ होगा, घटाना होगा, गुणा दोस्तों। डेसिमल नंबर उनकी मल्टीप्लाई दोस्तों कैसे करते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। तो मल्टीप्लाई दोस्तों मुझे तो उम्मीद आपको करना आता होगा, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता होगा दोस्तों, फिर भी दोस्तों हम थोड़ा प्रयास करें आपको बता दें कैसे करना है। जैसे कोई आपको लिखा हो 75.23 की मल्टीप्लाई दोस्तों आपको करना है 2.3 से। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव लगने से कोई तरीका नहीं चेंज हो जाएगा दोस्तों, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। करिए फटाफट। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि डेसिमल इसमें लगा ही नहीं और मल्टीप्लाई सिंपल तरीके जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। तो 3 3 दोस्तों कितना होता है 9, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 7 21, 1 22 हो गया। ठीक है, फिर 2 से कर दिए, 2 3 6, 2 दूना 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10 और हसीला 1 और 2 7 14, 1 215 हो गया। ये हो गया। अब इनको ऐड करें, जैसे ऐड करते सिंपल करें, दशमलव हमने कहा कुछ समय के लिए भूल जाए। 9 6 और 6 दोस्तों कितना 12 के 2 और 5 1 6 6 12 के 2 हसीला 1 और 5 1 6 4 10 दोस्तों, हसीला फिर 1 2 1 3 हो गया दोस्तों, और कितना 2 5 7 हो गया और कितना 1 हो गया। कितना है 1 7 3 0 2 9 आया जाके दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान, आप दशमलव का खेल चालू होता है। अब पहले सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों दशमलव का खेल चालू होता है। अब इस खेल में दोस्तों शामिल होते कैसे, जितने अंक बाद दोस्तों पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, क्या दशमलव के पीछे से और गिनना स्टार्ट करेंगे, दशमलव के जो दाईं ओर अंक होते हैं
दशमलव के दाईं ओर यानी इस साइड में जो अंक दोस्तों होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, और जितने अंक आएंगे वही हम दाएं से फिर गिनना स्टार्ट करेंगे, दाएं से बाईं ओर चलेंगे। जैसे 1 2, ऊपर में 2 अंक बाद पॉइंट और नीचे 1 अंक बाद पॉइंट है, तो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 1 अंक बाद पॉइंट, टोटल कितने अंक हो गए? 3 अंक बाद पॉइंट है। तो हम क्या दाहिनी ओर से दाएं से दोस्तों बाईं ओर चलेंगे, और कितने? दाएं से बाईं ओर कितने स्थान? 3 स्थान पीछे क्यों चलेंगे भाई? यहां 2 स्थान, यहां 1 स्थान, तो टोटल कितने स्थान होंगे? 3 स्थान। तो 1 2 3, तो कितना ये दोस्तों आएगा 173.029 दोस्तों इसका आंसर आएगा। तो मुझे तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया। जैसे कहीं पे लिखा हो दोस्तों मिल जाए, आप कर लेंगे ना, कर लेंगे ना फटाफट। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, या समझ चुके हो? देखिए दोस्तों फटाफट इसके बाद, जैसे कहीं लिखा हो दोस्तों 2/10, ठीक है, या यहीं लिखा हो 2/100, कोई भी अंक लिखा हो, हमने 2 ले लिया, या 5/200 कितना? 1000 लिखा हो। तो दोस्तों ये तो बटे भाग वाला हो गया दोस्तों, गुणा की बात करें, ध्यान समझिए। तो भाग वाला भी, अब भाग वाले में पोर्शन बताएंगे। गुणे की दोस्तों पहले चर्चा करते हैं। जैसे कहीं आपको लिखा मिल गया है 0.002 इंटू 0.32, इनकी दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करनी हो, इनकी मल्टीप्लाई दोस्तों करनी है। तो फटाफट कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए 2 का टेबल आता है, तो फटाफट या तो ऊपर नीचे जैसे ये हमने किया वैसे करके कर लीजिए, या डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। कैसे दोस्तों? 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया दोस्तों तो 4 आया, और 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और तो कोई अंक है नहीं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब दोस्तों तो आप सोचेंगे कि 64 इसका आंसर आएगा, नहीं, पहले जैसे सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते तो वैसे ही दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, जो 64 दे रखा, अब इसमें आपको देखना है यहां पे कितने दशमलव के दाहिने और कितने स्थान पर दोस्तों दशमलव है। तो यहां से गिने, इसमें देखिए 1 2 3, ये डेसिमल लगा दोस्तों, दशमलव ये लगा दोस्तों, 1 2 3 स्थान इधर है, और इधर कितना? 1 2, तो इसमें 3 स्थान, यहां 2 स्थान, कितने टोटल स्थान हो गए दोस्तों? 5 स्थान हो गए। तो 5 स्थान, तो दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर दोस्तों 5 स्थान चलेंगे, 1 2 आ गए। अब जो स्थान नहीं है उनके स्थान पे दोस्तों हम 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगा लेंगे। टोटल 5 अंक बाद पॉइंट था, देखिए 5 अंक हो गए कि नहीं? 5 स्थान हो गए कि नहीं? 1 2 और 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इनकी मल्टीप्लाई दोस्तों ये आएगी, और ये पॉइंट लगाया हमने ऐसे ही, और ये 0 था तो हमने 0 लगा लिया। ये 0, अच्छा ये समझिए, ये 0 में कोई इसकी खास बात नहीं है, ये 0 सिर्फ इसकी क्या खूबसूरती को बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए इस 0 का कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, समझ पाए? जैसे कहीं और लिखा हो, चलिए एक और करके दिखा देते हैं फटाफट। जैसे 7.53 गुणे 0.0001, ये कहीं पे आपको लिखा मिल गया, तो आपको पता 1 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो सेम रहेगा। तो जो डिजिट है ये तो हमारी सेम रहेगी, 753, ये तो हमारी सेम रही, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो हमारी डिजिट सेम रही। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए कितने स्थान बाद पॉइंट, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, कहां किधर से देखेंगे? दाईं ओर से देखेंगे दोस्तों, हमेशा दाईं ओर से ही देखेंगे, दाएं से बाईं ओर। जब भी हमको पॉइंट गिनना चाहे, आपको जोड़ में हो या घटाने में, हमेशा पॉइंट हमको देखा जाता है क्या? जोड़ घटाने में तो आपको पता है कि क्या ऊपर नीचे, दशमलव को दशमलव के नीचे देखा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब भी आपको गुणा करना हो, गुणा में देखना हो, तो हमेशा दोस्तों क्या करेंगे आप? दाहिनी ओर से देखें, दाएं से बाईं ओर चलेंगे। तो काउंट करिए, 1 2 स्थान तो इधर हो गए दोस्तों, और इधर कितना? 1 2 3 4, तो 2 स्थान यहां और 4 स्थान यहां दोस्तों, टोटल कितने? 6 स्थान हो गए, टोटल 6 स्थान, यानी कि पॉइंट 6 स्थान बाद लगना चाहिए। तो यहां है हमारे पास 3 स्थान, इसलिए दाएं से बाईं ओर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे दोस्तों फटाफट क्या लगा लिया? पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा, और ये इसकी खूबसूरती बढ़ा दी। ये दोस्तों ऐसे मल्टीप्लाई की जाती है। तो मुझे तो उम्मीद है आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेंगे ना दोस्तों? कोई डाउट तो नहीं होने वाला इसमें? चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी
वो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि अपने भाइयों को सुंदर से सुंदर और सरल से सरल भाषा में सिखाया जाए। इसलिए आप कमेंट करके जरूर बनाएं, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, जिससे हमारा और आपके बीच में एक संपर्क बीच बना रहता है। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कैसी दोस्तों आज की क्लास लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।